बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। उम्मीद है आप पे अल्लाह के करम होगा, बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अंडे वाला बर्गर बताने लगी हूँ। ये इतना टेस्टी बर्गर बनता है कि आप बना के चिकन वाले बर्गर को भूल जाएंगे। इतना मज़े का बनता है ये आप बड़ी इजीली बड़ी जल्दी तैयार करके बच्चों को डिनर भी दे सकते हैं, तो लंच में भी दे सकते हैं। ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले आलूओं को उबाल के धो के अच्छी तरह इनकी मट्टी उतार के उबाल के तो फिर इनको मैश करना है। आपने मैश करने से पहले आपने ये थोड़े थोड़े मसाले डालने हैं। बिल्कुल लाइट सा आपने मिर्च मसाला इसमें रखना है। थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून सुरख पिसी हुई मिर्च, और ये बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक, और ये धनिया पुदीना। ये आपने आलूओं के अंदर डाल के तो अच्छी तरह इनको मैश कर लेना है। हाथ के साथ आप करेंगी तो ज़्यादा अच्छे मैश हो जाएंगे, अगर मैशर के साथ करेंगे तब भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करें आप इनको हाथ से मैश करें। ये देखें परफेक्ट इस तरह आपने इनको मैश करके तैयार करके तो रख लेने हैं। उसके बाद आपने इनके कबाब बना के रखने हैं। आपने इतने साइज़ का कबाब बनाना है कि आपके वो बर्गर में जो है वो पूरा आ जाए। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना और ना आपने ज़्यादा छोटा बनाना है। नॉर्मल साइज़ में आपने कबाब तैयार करके तो आपने प्लेट में रखते जाना है। गोल शेप दें, तो बेशक आप लंबी शेप दे लें। आपने तैयार करके ऐसे आपने कबाब जो है आलू के रख लेने हैं। उसके बाद आपने एक अंडा लेना है, उसको अच्छी तरह आपने फोक की मदद से बीट करना है। अंदर आपने ब्लैक पेपर थोड़ी सी और थोड़ा सा नमक डाल के तो इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है। नमक और ब्लैक पेपर डाल के तो मैं इसको फोक की मदद से अच्छी तरह बीट कर रही हूँ। उसके बाद आपने कबाब को आपने अंडे में डिप करते जाना है और बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करते जाना है। ये अंडे में आपने डिप करके तवे पे या फ्राई पैन पे आप बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको मीडियम आंच पे आपने इनको फ्राई करके तो सारे कबाब जो है रेडी करके रख लेने हैं। अगर आप तवे पे करेंगे तो एक ही टाइम पे आपके सारे कबाब फ्राई हो जाएंगे। तो फ्राई पैन अगर छोटा है तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं तवे पे कर रही हूँ। तवे पे बड़े आराम से सारे कबाब जो है वो फ्राई हो जाते हैं। नॉन स्टिक तवा जो है उसके साथ बिल्कुल भी ये आलू के जो कबाब हैं ये नहीं चमटते। ये मैं सॉस तैयार करने लगी हूँ बर्गर के अंदर लगाने के लिए। 1 टीस्पून मैंने चिली सॉस डाली है और ये 2 टेबलस्पून मैंने दही के डाले हैं, और उसके बाद आपने थोड़ी सी केचप डालनी है, फिर मायोनीज़ डालनी है थोड़ी सी। तो ये आपने मिक्स करके अच्छी तरह सॉस तैयार करके रख लेनी है। ये बर्गर के अंदर लगाने के लिए थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल लेनी है। फिर आपने अच्छी तरह इसको बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में तैयार करके आपने इसको रख लेना है। बर्गर के अंदर आपने लगाते जाना है और साथ आपने तैयार करते जाना है। ये मैंने धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी तो वो भी इसके अंदर यूज़ होगी। धनिया पुदीना, सब्ज़ मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा प्याज बना के तो तैयार करके रख ली है। उसके बाद आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो तवे पे डालना है और बर्गर जो है आपने गरम करके रखते जाना है। ये बर्गर आप गोल भी ले सकते हैं, लंबे भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने लंबे लिए हैं। इनको आपने हल्का हल्का बिल्कुल ऑयल लगा के तो आपने गरम करना है। थोड़ी देर के बाद आपने साइड जो है वो इनकी चेंज कर देनी है। आंच मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। तो हल्का सा आपने ऊपर भी ऑयल डालना है और थोड़ा सा आपने नीचे डाल के तो इनको गरम कर लेना है। ये मैंने पैकेट वाले बांध लिए हैं। ये बिल्कुल इजीली आपको गोल भी मिल जाते हैं, लंबे भी मिल जाते हैं, जो भी आप लेना चाहें ये किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएंगे। ये चम्मच से आपने इनको हल्का हल्का दबाना है ताकि अच्छी तरह ये दूसरी साइड से भी गर्म हो जाएं। फिर आपने बिल्कुल ये इसी तरह आपने सारे बर्गर करके उसके बाद आपने ऑमलेट तैयार करना है। 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के तो 2 अंडे में डाल रही हूँ।
उसमें मैंने हल्का सा नमक और हल्की सी ब्लैक पेपर डाली है। फिर आपने फैला के इसको बिल्कुल आपने इसको पतला फैला देना है तवे पे। तो लो आंच पे आपने पहले एक साइड को जो पकाना है, उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें अंदर वाला जो ऑमलेट होता है आपने चम्मच की मदद से उसको भी किनारों पे आहिस्ता आहिस्ता निकालते जाना है। उसके बाद आपने इसकी कटिंग जो है तवे पे कर लेनी है। जितने आपने बर्गर तैयार करने हैं वो आपने स्लाइस लंबे जो हैं वो इस तरह बना के आपके जैसे बर्गर हैं वैसे आपने अंडे को शेप की सूरत दे लेनी है। तो आपने काट के दूसरी साइड करके तो फिर इसको नीचे उतार लेना है। उसके बाद आपने ये जो मैंने सॉस तैयार की थी केचप और दही से, ये आपने लगानी है अच्छी तरह आपने बर्गर के ऊपर लगा के। उसके बाद आपने धनिए पुदीने वाली चटनी जो है वो लगा देनी है। फिर आपने कबाब को ऊपर फैला के चम्मच से आपने इसको लंबी शेप देगे तो आपने उसको तो उसके बाद आपने थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर डालना है। चाट मसाले का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा अंदर आता है। फिर आपने जो ऑमलेट काट के रखा था उसको सेट करना है। फिर आपने सलाद, खीरा, प्याज और कैबेज 2-2, 3-3 सर्कल जो है ये अंदर सेट कर लेने हैं। ये प्याज सेट करके उसके बाद आपने बिल्कुल बारीक कैबेज डाल के काट के तो वो सारी रख लेनी है। तो वो आपने थोड़ी थोड़ी डाल के तो फिर ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी आपने डाल के तो इसको सेट कर लेना। ये बिल्कुल इसी तरह आपने ऊपर वाली जो उसकी तय बर्गर की वो उसको आपने मायोनीज़ हल्की सी लगा के तो फिर इसको बंद कर लेना है। ये देखिए इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मेरा बर्गर तैयार हुआ है। ये आप बाज़ार से खाने जाएंगे तो 100 रुपये से आपको कम नहीं मिलेगा। घर में आप इतना साफ़ सुथरा अपने सामने अपने बर्गर तैयार करना है। कोशिश किया करें बच्चों को ऐसी चीज़ें जो है आप खुद ही घर में बना के तो साफ़ सुथरी चीज़ उनको दिया करें। बाज़ार की चीज़ कोशिश किया करें कि बच्चों को ना दिया करें, बड़े भी ना खाएं, लेकिन ख़ुसूसन बच्चों को बाहर की चीज़ ना खिलाया करें। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्गर बिल्कुल तैयार है। इनको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके बर्गर कैसे तैयार हुए। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में इसको शेयर करना है। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका खामी और नासिर। खुदा हाफिज़।